अगर आप भी 2026 के अंदर एक नई सीएससी आईडी लेना चाहते हो, तो इसका जो तरीका है पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है। पोर्टल भी नए तरीके का आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको एक नए सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करना है। अगर आप सीएससी के बारे में नहीं जानते हो, तो ये एक ऐसी आईडी होती है जहां पर पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है, जहां पर बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जो आप लोगों को डिलीवर करके बदले में अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है रजिस्टर सीएससी। तो आप सभी के सामने ये जो पोर्टल है आ जाएगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब देखो यहाँ पर पहले जैसे आप आओगे तो एक पॉपअप आप सभी के सामने आएगा, जहां पर बताया जाएगा देखो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी सीएससी ने 2 पोर्टल कर दिए हैं, जिसमें कि अगर आप कोई भी एफपीओ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसके अलावा कोई भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो आप डायरेक्टली इसी पोर्टल पर रजिस्टर करोगे। लेकिन एक पॉपअप आता है जहां पर बताया जाता है कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बीएलई नहीं हो, ऐसे में इंडिविजुअल जो बीएलई है, यानी कि हम आप एक आम व्यक्ति जो अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर अलग पोर्टल बन गया है cscregister.csccloud.in। ये जो लिंक आ रहा है, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इस पर क्लिक करके आपको आ जाना है। तो सेम ऐसा पोर्टल आएगा। यहाँ पर बिकम ए रूरल एंटरप्रेन्योर, हमें गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सीएससी का जब रजिस्ट्रेशन आप करते हो, तो उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एप्लीकेंट की एक फोटो हो गई, पासपोर्ट अगर आपके पास में है, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन, ये बाद में भी आप दे सकते हो। हाई स्कूल की जो क्वालिफिकेशन की मिनिमम जो है मार्कशीट होना चाहिए, टीसी सर्टिफिकेट हो गया, बैंक बीसी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो जरूरी नहीं है। जो जरूरी है यहाँ पर जैसे कि टीसी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। वो अगर आपने नहीं बनाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक दूसरे वीडियो का लिंक दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हो। अभी हम जैसे कि अप्लाई करना चाहते हैं, आई हैव रीड केयरफुली के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने अब कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना जो टीसी नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना है। तो जो टीसी नंबर है वो पहले आपने अप्लाई कर रखा होगा, आप यहाँ पर दर्ज करोगे। बैंक बीसी नंबर वो भी यहाँ पर मांगा जाता है, तो वो अगर आपके पास में नहीं है तो बैंक बीसी बाद में अगर आप लेना चाहो तो सीएससी से भी ले सकते हो, तो ये आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, लेकिन टीसी नंबर आपके पास में होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हमने यहाँ पर दर्ज किया है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हमारे टीसी सर्टिफिकेट पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। आप देखोगे कि हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो सबसे पहले तो करना है, तो हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और उसके बाद में दिए गए सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा कि ये नंबर आप ही का है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वैलिडेट करेंगे। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब एडिशनल पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आना है। आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आधार का जो डेटा है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब बारी आती है फादर नेम को दर्ज करने की। अगर कोई महिला अप्लाई कर रही, मैरिड है, तो वो अपने हस्बैंड का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करेगी। इसके बाद में मदर का नाम हो गया और मैरिटल जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में कैटेगरी का एक ऑप्शन आता है, जहां पर अगर आप किसी भी अपर कास्ट से हो, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, सिंह हो गया, तो आप यहाँ पर जो जनरल वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसे सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी इन कैटेगरी से आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, तो आप यहाँ पर रिजर्व वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, फिजिकल डिसेबल व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। हम यहाँ पर नॉट फिजिकली इंपेयर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। आपका जो एड्रेस है वो किस तरीके का, जहां पर भी है, शहरी क्षेत्र से हो तो आप यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट करोगे, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी से स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अपना आप सेलेक्ट करोगे और इसके साथ में जो असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम हो गया, विलेज का नाम और ग्राम पंचायत का जो नाम है दर्ज करना, पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। तो इस तरीके से एड्रेस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में बारी आती है कियोस्क डिटेल की। तो कियोस्क डिटेल क्या है, तो बेसिकली जो जनसेवा केंद्र होता है उसका जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अपने नाम से अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि मेरा नाम हो नसीम सीएससी सेंटर हो सकता है, या फिर डिजिटल सेवा केंद्र और साथ में अपने विलेज का नाम आगे मेंशन कर सकते हो, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर और अपने एरिया का जो नाम है वो दर्ज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने विलेज का नाम चाहते हो या फिर आप अपनी दुकान का जो भी नाम रखना चाहते हो। कोई साइबर कैफे आप चला रहे हो तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो रमेश साइबर कैफे, ठीक है, वो आप पे डिपेंड
करता है जैसा आप नाम रखना चाहते हो। तो इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन पहले से हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इसके बाद में कियोस्क का ओनरशिप के सेक्शन में आना है। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये जो कियोस्क है, क्या रेंटेड प्रॉपर्टी में है, खुद की प्रॉपर्टी में है, या फिर गवर्नमेंट के संस्थान के अंदर है। तो हम यहाँ पर ऑनेट सेलेक्ट करेंगे, हमारे खुद के प्रेमिसेस के अंदर है। लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो लोकेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये जनसेवा केंद्र जहां पर लोकेटेड है उसकी सेलेक्ट कर रहे हो। पहले आपने सेलेक्ट किया था जो पता आपका था, अभी हम सेलेक्ट करें जहां पर हमारा शॉप या फिर ऑफिस है। हम चाहें तो घर के पते पर भी सीएससी आईडी ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले से आपके पास में कोई प्रेमिसेस हो। हाँ, घर के पते पर अगर आप ले रहे हो तो कोई ऐसा कमरा होना चाहिए जो बाहर से इजीली एक्सेस हो सके और लोग आकर के वहां पर सर्विसेज को अवेल कर सके। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। इसके बाद में कियोस्क का एड्रेस के सेक्शन में आ करके हमें अपना जो एड्रेस है कियोस्क का वो यहाँ पर कंप्लीट दर्ज करना है। अगेन कियोस्क के सेक्शन में स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पिन कोड दर्ज करेंगे। एक कैप्चा कोड यहाँ पर देखिएगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसे इसमें जो भी दिखता है वो सेम इस बॉक्स के अंदर आपको फिल करना है। और आधार को यूज करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशंस है उनको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पहला जो स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन टोटल 6 स्टेप हैं जो हमें कंप्लीट करना है। अब सेकंड स्टेप में आता है ईमेल वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन, जहां पर आप जो भी अपनी जीमेल आईडी दे रहे हो वो अपनी जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा कि ये जो मेल आईडी है आपकी की है। तो हम यहाँ पर वो जो ओटीपी है दर्ज करेंगे और इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में पैन वेरीफाई करना है। तो पैन आपका इंडिविजुअल पैन है, खुद का पैन कार्ड अगर है तो वो यहाँ पर इस पे टिक करके दर्ज करना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके इसमें यहाँ पर जैसे कि टिक करने का अनटिक करने का ऑप्शन दिया गया कंपनी के नाम से अगर है। हालांकि जैसे कि बीएलई पहले से इंडिविजुअल ही होगा तो हम यहाँ पर पैन नंबर दर्ज करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैलिडेट के ऑप्शन पे तो आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है, 100% मैच कर रहा है। हम आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है जो कि है बैंक वेरिफिकेशन का, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो आपका जो बैंक खाता है उसका जो आईएफएसओ कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में दिए गए वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट करोगे तो आपका जो बैंक का ब्रांच का डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो बैंक खाता है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, क्या सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में बैंक का जो नाम है वो सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिस भी बैंक के अंदर खाता है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसके साथ ही में अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। हमने बैंक अकाउंट यहाँ पर दर्ज किया है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर बैंक खाता वैलिडेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है जो कि है पेनी ड्रॉप का, जिसमें कि लिखा गया है प्लीज डू द पेनी ड्रॉप। तो बेसिकली है ये आपका जो बैंक खाता है वो सही है तो इसके लिए सीएससी क्या करती है, आपके बैंक खाते के अंदर 1 रुपया मतलब छोटा सा एक अमाउंट आपके बैंक खाते के अंदर डिपॉजिट करती है, केवल चेक करने के लिए क्या आपका जो खाता है वो एक्टिव है। तो इसको चेक करने के लिए पेनी ड्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को सक्सेस का मैसेज आ जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि अकाउंट वेरिफिकेशन फेल्ड आ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई परेशानी की बात है। बेसिकली सीएससी के पोर्टल में भी कुछ टेक्निकल इश्यू चलते रहते हैं तो पैसा जाता नहीं है इनका, वो बोलते हैं डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन हो सकता है जब आप कर रहे हो तो फिक्स हो गई हो तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आएगा, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको केयरफुली होकर के अपना जो बैंक खाता नंबर है, अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आपको नॉमिनी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपको जिसको भी नॉमिनी आप बनाना चाहते हो, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में जो भी रिश्ता है सेलेक्ट करोगे और नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से ईयर, मंथ और डेट को चूज कर लोगे और यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जो कि है डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट शुरुआत में आपको दिखाए गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतना अच्छा पोर्टल बनाया गया है अभी, इसमें जो जो चीजें आप अपलोड करोगे यहाँ से वो हटते जाते हैं, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं है तो उसके बगैर भी काम हो जाएगा। सबसे पहले तो ईपिक नंबर, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। हमें अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड करना है। आधार जब भी आप दे रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में फ्रंट और बैक साइड 2 साइड होता है, तो दोनों को मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है और वो जो फाइल है आपको अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर पीडीएफ या फिर जेपीजे फॉर्मेट के अंदर अपलोड किए जा सकते हैं और ये चीज ध्यान रखना है, अगर आप आधार ऑनलाइन डाउनलोड करके दे रहे हो तो उसमें पासवर्ड नहीं लगा रहना चाहिए, पासवर्ड को रिमूव कर देना है और देन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। हमने ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है अपलोड हो चुका है। अच्छी बात यह है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाता है और वो जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर हट जाता है। इसके बाद में बारी
बारी आती है जैसे कि पासपोर्ट साइज का फोटो हमें अपलोड करना है, तो पासपोर्ट साइज का फोटो परफेक्ट क्रॉप कर लेना। फोटो ऐसी देना है जो प्रोफेशनल हो, कोई सेल्फी वगैरह अपलोड नहीं करना। कई सारे लोग गलतियां करते हैं जिससे कि उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। हमने यहाँ पर अपनी जो फोटो है पासपोर्ट साइज की अपलोड कर दी। हर डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। इसके बाद में बारी आती है पैन कार्ड को अपलोड करने की, तो हमने यहाँ पर और ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमने अपना जो पैन है वो सेलेक्ट किया है और यहाँ पर हमारा जो पैन है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद में बारी आती है ईपिक कार्ड यानी कि वोटर ID कार्ड। तो आप अपना जो वोटर ID कार्ड पहचान पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करोगे। अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया तो वो भी कर सकते हो, या फिर फिजिकल आपके पास में है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है अगर फ्रंट और बैक है तो पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसको मर्ज करके PDF फाइल बना लेनी। इसके बाद में बारी आती है बैंक वेरिफिकेशन की, जहां पर आप सभी को अपना जो बैंक का पासबुक है वो यहाँ पर अपलोड करना है। अब कुछ लोगों के पास में हो सकता है पासबुक ना हो क्योंकि डिजिटल जमाना है, तो ऐसे में आप सभी लोग अपनी जो चेकबुक है उसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। दोनों में से कोई ना कोई चीज होनी चाहिए कि बैंक खाता आप ही का है, इसको वेरीफाई करने के लिए। अब ये करने के बाद में बारी आती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो एजुकेशन का। तो जैसे कि जो है मिनिमम हाई स्कूल की जो है मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर ऊपर है तो ग्रेजुएशन की दे सकते हो, 12th की दे सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी आपके पास में है ब्राउज करके सेलेक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये भी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है TC सर्टिफिकेट को अपलोड करने की, जो कि TC सर्टिफिकेट जो आपने अप्लाई किया है, डाउनलोड आपने किया एग्जाम के बाद में, वो जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद में बारी आती है BCBF सर्टिफिकेट की। तो बैंक BC अगर आपको बनना है तो इसके लिए भी यहाँ पर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। लेकिन ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं है तो इसकी वजह से आपका काम नहीं रुकता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और CSC सेंटर लेने के बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो। CSC खुद आपको जो है अगर आप बैंक BC पॉइंट खोलना चाहते हो तो खुद ही TC के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शनल है, इसे छोड़ देंगे। पासपोर्ट अगर आपके पास में है तो वो अपलोड करना है, नहीं है तो ये भी जरूरी नहीं है, आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की। तो देखो पासपोर्ट हो या फिर पुलिस वेरिफिकेशन, दोनों में से एक चीज होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो CSC के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन इसका जो है ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आप अप्लाई कर देना और करीब 15-20 दिन के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन आ जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, इसकी वजह से काम नहीं रुकेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है और इसी के साथ में एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के मिल चुका है। इसको आपको सबसे पहले तो सेव कर लेना है। यहाँ पर प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना है क्योंकि इसकी बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट आउट मिला है हम इसे सेव करके अपने पास में रख लेंगे। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी कुछ स्टेप ऐसे हैं जो कि आपको जरूर कंप्लीट करना है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अभी आपको डाउनलोड करना है CSC की जो ऐप है और उसके जरिए कुछ स्टेप हैं जो आपको कंप्लीट करना है। तो वो कैसे करना है आपको बता देता हूँ। तो देखो जो मेल ID आपने दर्ज करी थी उस मेल ID को अगर आप चेक करोगे तो CSC की तरफ से रजिस्ट्रेशन हो जाने की दशा में एक मेल आता है जिसके अंदर आपका जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो दिया रहता है और साथ ही में एक 6 डिजिट का सिक्योर कोड होता है, वो कोड यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस मेल को आपको ओपन करना है, इसमें एक लिंक रहेगा CSC की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। हालांकि आप सभी लोग प्ले स्टोर से डायरेक्टली भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, आप सर्च करोगे तो इस तरीके की ऐप आएगी। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आपको ओपन करना है। इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ परमिशन मांगी जाएंगी जिनको आपको अलाउ कर देना है। कैमरे की परमिशन, माइक की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, क्योंकि इसके अंदर जियो टैगिंग होती है। जब भी आप अपना वेरिफिकेशन करते हो तो आपकी जो लोकेशन है वो भी कैप्चर की जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि फोन की जो लोकेशन है वो ऑन होनी चाहिए क्योंकि वेरिफिकेशन किया जाता है। और ये वेरिफिकेशन जब भी आप कर रहे हो तो जो एड्रेस आपने कियोस्क में डाला है, आपका जो सेंटर है जहां पर भी रहेगा उसी जगह से आपको करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कहीं से भी ये काम कर देते हैं, जबकि ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है और इस तरीके से भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो होल्ड में डल सकती है या फिर रिजेक्ट हो सकती है। तो जहां पर भी आप CSC सेंटर खोल रहे हो, भले ही आप घर के पते पर खोल रहे हो, तो घर के पते पर ही आपको जहां पर आपको ओपन कर रहे हो वहां से वेरीफाई करना है। अभी वेरीफाई कैसे होगा बता देता हूं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जब आपने अप्लाई किया था मिला था वो दर्ज
दर्ज करोगे, सिक्योर कोड आपके फोन पर आया है, ईमेल के अंदर आया है वो दर्ज करोगे और मोबाइल नंबर अपना दर्ज करोगे। प्रोसीड टू कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप सभी के सामने अब इस तरीके का एक सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन आएंगे कि किस तरीके से ये काम करना है, जिसमें कि बताया गया है। तो जियो टैगिंग होगी, तो आपका जो जीपीएस है वो इनेबल होना चाहिए, लोकेशन फोन की ऑन होना चाहिए। इसके अलावा 10 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस समय जो एप्लीकेंट है एक A4 पेपर पर सबसे पहले तो अपना जो पैन नंबर है वो लिखेगा। अगर मार्कर मिल जाता है तो मार्कर से लिखना, जिससे कि मोटा मोटा उस पर बोल्ड में दिखेगा। और साथ ही में एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको दर्ज करना है। जैसे जेल के अंदर आपने देखा ना, जो कैदी होते हैं उनके पास में तख्ती लगा करके फोटो कैप्चर की जाती है, वैसे ही कुछ आपको एक प्लेन पेपर रखना है और उस पर अपना पैन नंबर, एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर लिखना है। और उसके बाद में ये आपको शो करना है जब आप वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे हो, क्योंकि वीडियो वेरिफिकेशन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, उसमें लोकेशन की वजह से हो जाता है या फिर जो स्टेप बताए गए उनको सही तरीके से आप फॉलो नहीं करते हो। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि जब भी आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो जो कियोस्क है यानी कि आपकी जो शॉप है वो बैकग्राउंड में दिखनी चाहिए। तो सीएससी सेंटर जो भी आपका है जिस नाम से है, अगर आपने सीएससी का बैनर बनवा लिया है तो बैनर पीछे लगा लो, नहीं है तो जो भी दुकान आपकी है वो दुकान पीछे दिखनी चाहिए और उसके आगे खड़े होकर के आपको इस वीडियो को रिकॉर्ड करना है। जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस समय आपको बोलना है, उसमें क्या बोलना है, आपको अपना नाम बोलना है कि मेरा नाम ये है और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। बस इतना बोलोगे। 10 सेकंड का टाइम मिलता है। अगर इनकेस होता है कि कभी परफेक्ट नहीं हो पाता है तो रिकैप्चर का ऑप्शन मिलता है, आप रिकैप्चर भी कर सकते हो। प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है जब सारी चीजें परफेक्ट हो जाती हैं। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप सभी के सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ जाएगा। आपका सीएससी का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। सीएससी आईडी और आपका जो टेम्परेरी पासवर्ड है, जो फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड मिलेगा, वो आपके मोबाइल फोन पर सेंड किया जाता है और साथ ही में आपकी ईमेल आईडी पर आ जाता है। इसके लिए आप लोग अपना जो मेल आईडी है कुछ दिनों के बाद में चेक करोगे। जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके अंदर सीएससी आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप सभी लोग सीएससी के पोर्टल पर आकर के सीएससी के जो सर्विसेज है वो एक्सेस कर सकते हो, लोगों को डिलीवर कर सकते हो। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप एक नए सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।